हाय गाइस, आज हम एंथ्रोपिक्स के एक बहुत ही पावरफुल और सिंपल वर्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसका नाम है थिंक टूल। ये फीचर और रिसर्च रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है जिससे क्लॉड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को और इफेक्टिव तरीके से रीजन और सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इसमें एक डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग स्पेस मिलता है जब हम टूल बेस्ड इंटरेक्शंस कर रहे होते हैं या एजेंटिक यूसेज में। अब मे बी आप सोचेंगे क्लॉड के पास एक्सटेंडेड थिंकिंग ऑलरेडी है, ये थिंक टूल क्या चीज़ है। मैं आपको एंड टू एंड एग्जाम्पल भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में, सो स्टे ट्यून्ड। बात ये है कि नॉर्मल एक्सटेंडेड थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ जो क्लाउड में होती हैं वो फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करने से पहले के स्टेज पर होती है, पर ये थिंक टूल जनरेशन के दौरान ही काम करता है, खासकर जब क्लाउड किसी टूल से इन्फो ले रहा है, मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या बीच में रीजनिंग करना चाहता है। एज एंथ्रोपिक कहता है, थिंक टूल के साथ हम क्लॉड को एक एडिशनल थिंकिंग स्टेप देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए एक अलग ही डेडिकेटेड स्पेस मिले। ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है पर इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है और परफॉर्मेंस में ह्यूज बूस्ट दे सकता है। जब थिंक टूल ऐड किया जाता है तो जब क्लाउड रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है वो बीच में रुक के सोच सकता है कि उसके पास सारे इन्फॉर्मेशन है या अगर उसको प्लान रिवाइज करना है, स्पेशली जब मल्टीपल टूल्स यूज़ कर रहे हों या मल्टी स्टेप यूसेज हो। इसका फ़ायदा ये है कि थिंक टूल एआई रीजनिंग के चैलेंजेस दूर करता है जब कॉम्प्लेक्स टास्क्स, पॉलिसी कॉम्प्लायंस, सिक्वेंशियल स्टेप्स या मल्टी टूल इंटरेक्शन हो रहे हों, क्योंकि कभी कभी एलएलएम कॉन्टेक्स्ट मेंटेन नहीं कर पाता या सब स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाता। पर अब एंथ्रोपिक कहता है कि अगर आप क्लॉड को यह मौका दे दो बीच में रुक के सोचने का इस थिंक टूल की मदद से, तो परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। और सब जनरेशन के दौरान ही हो रहा है, पर टेंशन की बात नहीं है क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना सिंपल है। बस अपने टूल बॉक्स में एक नया टूल ऐड करना है जिसका नाम थिंक है और सिस्टम मैसेज में मॉडल को बोलना है कि अगर आपको सोचना हो, प्लान रिवाइज करना हो या एक्स्ट्रा इन्फो चाहिए तो इस थिंक टूल का यूज़ कर सकते हैं। गुड न्यूज़ इज़ ये आपको कोई एक्चुअल फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं करना, बस टूल डेफिनेशन में देनी है। एग्जाम्पल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दो कि ये टूल सिर्फ थॉट लोग में अपेंड करेगा, क्यों कोई नया डेटा फेच नहीं करेगा। मैं आपको कोड एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आगे। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो एंथ्रोपिक ने TOW बेंचमार्क पे इसको टेस्ट किया। इस बेंचमार्क में कस्टमर सपोर्ट सिनारियोज थे जिसमें मॉडल को कई बार टूल कॉल्स करने थे। एयरलाइन डोमेन के एक सबसेट में उन्होंने देखा कि बेसलाइन दैट इज़ ब्लू से बेटर परफॉर्मेंस मिली जब उन्होंने थिंक टूल ऐड किया। और एक्सटेंडेड थिंकिंग, चेन ऑफ थॉट एंड क्लॉड 3.7 और भी ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप थिंक टूल और एक अच्छा प्रॉम्प्ट कॉम्बो यूज़ करें तो परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो जाती है। दैट मीन्स एक सिंपल थिंक टूल ऐड करने से ही स्पेसिफिक टास्क में इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अभी भी है, बड़े मॉडल्स के साथ भी प्रॉम्प्ट्स मैटर करते हैं। उन्होंने रिटेल डोमेन पे भी टेस्ट किया TOW बेंचमार्क में, जहां एक्सटेंडेड थिंकिंग से परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ पर सिंपल थिंक टूल से इम्प्रूवमेंट दिख गया। स्वीप बेंचमार्क कोडिंग टास्क्स पे भी 1.5 to 1.6% इम्प्रूवमेंट आया। तो क्वेश्चन है कि इस थिंक टूल का यूज़ कब करना है। तो इन्होंने 3 कैटेगरी दी है इसके लिए। पहला, जब मॉडल को अपना टूल आउटपुट्स एनालाइज करने हैं। दूसरा, जो पॉलिसी हैवी इन्वायरमेंट है जहां क्लॉड को डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉलो करनी है और अपना कंप्लायंस वेरीफाई करनी हो। तीसरा, सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग जहां एक स्टेप पहले स्टेप के ऊपर बिल्ड हो और गलतियां कॉस्टली हो सकती हो। 2 केस में मत यूज़ करना। फर्स्ट, अगर नॉन सिक्वेंशियल टूल कॉल्स हो रही हों, एक ही टूल कॉल या पैरेलल कॉल्स, क्योंकि बीच में रुक के रीथिंक करने का फ़ायदा नहीं है। या फिर सिंपल इंस्ट्रक्शंस हो जहां डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ही काफ़ी है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अपने एजेंटिक टूल की लिस्ट में थिंक टूल ऐड कर दो, डिस्क्रिप्शन डाल दो कि इसमें सिर्फ थॉट्स लॉग होते हैं और सिस्टम प्रॉम्प्ट को ट्वीक कर दो। फिर क्लॉड जब अपना प्लान रिवाइज करना चाहेगा वो थिंक टूल कॉल करेगा, वहाँ थॉट लिख देगा। हम
कोई नया डेटा फैच नहीं करेंगे। आइए कोड एग्जांपल की बात करें। ये एक एजेंटिक एग्जांपल है जहां क्लॉड फंक्शन कॉल्स यूज़ कर रहा है। मल्टीपल टूल्स हैं जैसे गेट कस्टमर इन्फो, गेट ऑर्डर इन्फो, चेक रिटर्न